बच्चों, आज हम आपको कारक समझाएंगे। कारक की परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकम। इसका अर्थ है कि जिसका कारक से, जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 6 प्रकार होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा आपादान कारक और छठवां अधिकरण कारक। संबंध को हम कारक नहीं मानते। संबंध को कारक नहीं माना जाता। नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि संबंध का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। इसको आप उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि राम दशरथ के पुत्र थे। अब यहाँ पे राम जो है वो करता है और थे क्रिया का राम से सीधा संबंध है। पुत्र थे, पुत्र का भी क्रिया से सीधा संबंध है। लेकिन दशरथ के यहाँ पर संबंध है। किसके पुत्र थे? दशरथ के। तो दशरथ का संबंध पुत्र से है, क्रिया से नहीं है। इस कारण हम इसको कारक नहीं मानते। ये संबंध है लेकिन हम इसको कारक नहीं कहते। और बाकी जितने भी कारक हैं उन सब का क्रिया से सीधा संबंध होता है। कर्ता कारक यहाँ रामः एकः राजा आसीत्। आसीत् क्या है? क्रिया है। राम करता है, राम एक राजा थे। तो राम का संबंध क्रिया से है और राजा का संबंध भी क्रिया से है। और रामः फलं खादति। राम फल खाता है। क्रिया को, कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जो भी कार्य करने वाला होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। कौन फल खा रहा है? राम फल खा रहा है। राम क्या खा रहा है? फल खा रहा है। तो इसका भी क्रिया से सीधा संबंध है। ये दोनों ही कारक हैं। राम खाने वाला है इसलिए कर्ता कारक है। कर्म कारक रामः पुस्तकं पठति। राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। जिस कार्य को कर्ता के द्वारा किया जाता है उसको हम कर्म कहते हैं। राम करने वाला क्या है? राम है, इसको हम क्या कहेंगे? कर्ता। और वो क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक जो है वो क्या होगा? कर्म होगा। कर्ता के द्वारा जो अभीष्ट कर्म होता है उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं।
कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद आता है करण कारक। करण कारक है कर्ता जिसके द्वारा कार्य करता है उसमें करण कारक होता है। रामः कलमेन लिखति। रामः कलमेन लिखति। तो राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है। लिखने वाला कौन है? राम। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता। और किससे लिख रहा है? उसका साधन क्या है? कलम। तो ये कलम जो है वो क्या हो जाएगा? करण। माने जिसके द्वारा कर्ता अपने कार्य को संपन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक। और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। कर्ता कारक का सूत्र स्वतंत्र कर्ता, ये सूत्र है। कर्म कारक का सूत्र है कर्तु रीप्सित तमम कर्म। करण कारक का सूत्र है साधक तमम करणम। कर्ता कारक का सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, माने कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता के अनुसार ही विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता जिस वचन में होता है विभक्ति भी उसी वचन में होती है। कर्म का सूत्र है कर्तु ईप्सित तमम कर्म। कर्तु माने कर्ता का, ईप्सित माने अभीष्ट, जो सबसे अभीष्ट कर्म होता है वो कर्म कारक होता है। और साधक तमम करणम, करण कारक उसको कहते हैं जिसमें कर्ता जिसके द्वारा अपने कार्य को संपन्न करता है, माने कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है कार्य को संपन्न करने में, उसको हम करण कारक कहते हैं।